ओके, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर आप देखें तो करीब 117 का, अगर आप देखें जोन पे क्लोज हुआ, इट्स बाय राजेश सतपुते जी का। अब चलते हैं राहुल शर्मा जी के पास, इक्विटी 99 वाले। राहुल जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज का। वीरू जी गुड मॉर्निंग। शैल सर नमस्कार। देखिए वीरू जी, जो आज का सिलेक्शन है उसका नाम है स्पिक सदर्न पेट्रोकेमिकल। यहाँ पे जिस तरीके से वीरू जी कल हमने एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शैल सर ने भी जैसा मेंशन किया था, बहुत ही बढ़िया रुझान देखने को मिला था। और बात करूं अगर स्पिक की, तो डेली और वीकली चार्ट्स पे इसने एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। एक बड़ी व्हाइट कैंडल भी फॉर्म हुई है दोनों चार्ट्स पे। कंटिन्यूस हमें एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आरएसआई और एमएससीडी भी बुलिश स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, और वीकली चार्ट्स पे वीरू जी एक राउंडिंग बॉटम का भी फॉर्मेशन देखने को मिला है। सो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे मुझे रुझान देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी। कल भी स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 40 रुपए का, और टारगेट जो बन के आ रहे हैं वो 48 रुपीज के। अगर इसका हमें क्रॉसओवर मिलता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो यहाँ पे 54-55 के लेवल्स भी आपको स्पिक के अंदर आते हुए दिखेंगे। चलिए, अभी आपके सामने 6 कॉल्स डिस्कस हुई हैं और 6 की 6 बाएं हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि सेंटिमेंट किस तरीके से लोडेड है बुल्स के फेवर में। जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी स्वागत है आपका, अपनी टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए शैल जी, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और एक जो मेगा ट्रेंड कहीं डेवलप हो रहा है वो हो रहा है पीएसयू अंडरटेकिंग्स के अंदर में। वहाँ पर पे चाहे हम ओएनजीसी की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, या और भी अन्य जो स्टॉक्स है वहाँ पर पे बहुत ही अच्छा ट्रेंड बन रहा है। और हमें लगता है इस ट्रेंड को प्ले करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है पोजिशनली सीपीएससी ईटीएफ को खरीदने का, जो कल करीब 25 रुपए के आसपास क्लोज हुई है। तो मुझे लगता है ये एक पोजिशनल ट्रेड है, इसको मैं आज के तौर पे तो नहीं, बट एक पोजिशनल तौर पे मुझे लगता है इसको लेना चाहिए। 23 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया कि 30 रुपए तक के लक्ष्य, यानी यहाँ से 20% की तेजी सीपीएससी ईटीएफ के अंदर देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक कि आज के पिक का सवाल है, उसमें हमने आईआरसीटीसी को चुना है, जो अगेन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है, और इकोनॉमी ओपनिंग अप का एक बहुत अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है 1730 के स्टॉप लॉस के साथ आईआरसीटीसी में खरीदारी करनी चाहिए। 1900 रुपए के लक्ष्य आईआरसीटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो आशीष जी, ऐसा है कि कल जब पीएसयू थीम आपको चहकती हुई दिख रही थी बाजार में, और पूरा सेंटिमेंट और पूरा बुलिश जोन उसने कवर किया था, तो आपकी याद की गई थी सीएनबीसी आवाज़ पर, और सीपीएसई ईटीएफ का भी जिक्र हुआ था। ये एक शानदार ईटीएफ है। अगर आप इंडिविजुअल सरकारी थीम नहीं खेलना चाहते तो सिर्फ इस ईटीएफ को खरीदें। और आशीष जी, ये दूसरा मौका है कि आप इस ईटीएफ को सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से जब हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी तो इसका प्राइस 17 या 18 रुपए था। अब कल यहाँ पर ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 22 और 25 के बीच में। चलिए, ये तो रणनीति हुई हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की। आपके सामने 7 बाय कॉल्स हैं जिनका हम आंकलन थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अब जुड़ते हैं अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब के साथ, और थीम जो गर्म है बाजार में पीएसयू, उसी को डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर साहब, आपको स्क्रीन पर बहुत डेटा दिखाते हुए दिखेंगे, प्राइस टू बुक का, प्राइस टू अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस का, और खासकर ऑल टाइम हाइज का 3 इंडेक्सेस पर, सीपीएससी इंडेक्स, पीएससी इंडेक्स और एनर्जी इंडेक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनीज भरपूर तरीके से भरी हुई हैं। जोशी साहब स्वागत है आपका। आप बहुत विदेशी मित्रों से बात करते हुए दिखते हैं, बताइए क्या उनका रुझान है कम से कम ट्रेडिंग के जरिए इन पीएसयू स्टॉक्स पर? मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल शैल सर, आई थिंक पीएसयू इंडेक्स पे बिल्कुल रुझान है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और आशीष चतुर्जी ने जैसे कहा, और उसका जो व्यू रहा है आई थिंक एकदम सटीक रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इस पे फोकस देना चाहिए। ऑब्वियसली सीपीएससी इंडेक्स जैसे आशीष जी बता रहे थे, आई थिंक इज द बेस्ट प्लेस्ड, बट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जैसे मैंने कल भी कहा था, आई थिंक अगर चूज करना हो तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक पावर ग्रिड एक थोड़े दिनों के लिए फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव बिल्कुल बरकरार रह सकते हैं। इनविट्स आर राउंड द कॉर्नर, जो आई थिंक ओएफएस कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ मनी फ्लोइंग इन,
should probably relate to more dividends getting paid out. इसका मतलब यही है कि डिविडेंड यील्ड जो 5-6% की है ये अगले कुछ महीनों में या क्वार्टर्स में आई थिंक 7 से 8% हो सकती है. एंड ओवरऑल बिजनेस ट्रेजेक्टरी आई थिंक केपेक्स कैपिटलाइजेशन रेशियो इज वेरी वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर FY22 जो ROEs को सपोर्ट करेंगे. तो बिल्कुल सहमत हूँ. आई थिंक गोरे भी ऐसे ही देख रहे हैं आई थिंक CPSE इंडेक्स को एंड PSUs को. और अंडर वैल्यूएशन आई थिंक इज ट्रिमेंडस. आई थिंक प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें वी आर स्टिल रिलेटिवली चीप अज्यूमिंग अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अहेड. तो पिक एंड चूज करें. मुझे लगता है आई थिंक PSU में फ्लेवर अभी भी रहेगा ट्रेडिंग के हिसाब से. चलिए, आपके सामने काफ़ी सारा डेटा स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा. प्राइस टू बुक की बात करी मयूरेश जोशी साहब ने. अगर आप CPSE इंडेक्स देखें तो अभी आपके सामने 1.35 की प्राइस टू बुक है, और अगर ऑल टाइम हाई देखें उस टाइम ये थी लगभग 2.81. इसी तरीके से PSE इंडेक्स में 1.4 और 2.33, और एनर्जी इंडेक्स में अगर आप देखें 1.7 और 2.22. ये सारा डेटा हम लोग आपको अपने ट्विटर हैंडल्स पर शेयर करते हुए दिखेंगे. ये सिर्फ एक ही बात जताता है कि डीप वैल्यू अगर आपको बाजार में कहीं ढूंढनी है उस टाइम जब फार्मा इंडेक्स, IT इंडेक्स, मेटल्स इंडेक्स और ख़ासकर FMCG इंडेक्स ऑल टाइम्स हाई के आसपास चल रहे हैं, तो आपको बाज़ार में यहाँ पर संतुष्टि दिखेगी कि कम से कम वैल्यू है. बस एक बात और जोशी साहब, मैं ये आपसे चेक करना चाह रहा था, क्या ये ट्रेडिंग थीम है PSUs में या ये इन्वेस्टमेंट थीम है? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो कि हमारे दर्शक पोजीशंस ले लें और फिर हमेशा की तरह PSU बबल बर्स्ट हो जाए. तो ये बताइए, क्या ये पोजीशंस ट्रेडिंग के लिए लेनी चाहिए 2-4-5 दिन के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए? तो फिलहाल शेल सर आई थिंक जैसे मार्केट का मोमेंटम है, मुझे लगता है ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू प्रॉब्ली लुक एट दिस राइट नाउ. थोड़े नंबर्स आने दीजिए, थोड़ी स्टेबिलिटी आने दीजिए, और उसके बाद शायद जो डीप वैल्यू पॉकेट्स है विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ वहां पे रुझान देखा जाएगा. बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड जंक्चर ऑफ द मार्केट एक ट्रेडिंग व्यू ही रखी गई इंडेक्स के. ओके, चलिए, तो आपने ये मयूरेश जी का डिस्क्लोजर और साथ ही साथ उनकी कॉल देखी पावर किट. एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे तमाम जो कॉल्स हैं आज की, आप ताकि नोट कर सकें, रख देता हूं. याद रखिएगा, आज आशीष चतुर्मोता ने अब रिकमेंडेशन दी है IRCTC पर करीब 1900 के टारगेट के लिए. 1730 का स्टॉप लॉस है, इस पर नजर रखिएगा. राहुल शर्मा जी ने स्पिक को पिक किया है विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 48-40 का अगर आप देखें यहाँ पे लक्ष्य होगा. राजेश सतपुते पिक कर रहे हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 130 का टारगेट है, 112 का स्टॉप लॉस है. प्रकाश गावा जी ने गोदरेज कंज्यूमर, जो कि अर्निंग्स का इंपैक्ट नजर आया वहाँ पे, वो पिक किया है. और वोल्टास पिक किया है आपका मानस जायसवाल ने, 1050 का टारगेट है, 984 का स्टॉप लॉस. तो वोल्टास, IRCTC, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर प्रकाश गावा सर ने पिक किया. स्पिक अगर आप देखें राहुल शर्मा जी ने पिक किया, 48 का टारगेट है, 40 का स्टॉप लॉस है. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें ONGC आज असित ने पिक किया है, 128 का टारगेट है. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 130 का टारगेट राजेश सतपुते जी का, और रचना जी आज विप्रो के फ्यूचर्स को बाय करना चाहती हैं. तो ये हैं आज के टॉपिक्स, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स. लेकिन अब यहाँ से रुख करते हैं अर्निंग्स का, और अर्निंग्स में आज क्रम है, याद रखिएगा, पहले गोदरेज कंज्यूमर, जो कि प्रकाश गावा सर की कॉल भी थी. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर्षदा से बात करेंगे और नंबर्स कैसे रहे उसको समझने की कोशिश करेंगे. हर्षदा, गुड मॉर्निंग. हर्षदा, अब तक इस अर्निंग सीजन में अगर आप देखें HUL के वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे रहे, मैरिको के नंबर्स माइंड ब्लोइंग थे. गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स को आप कहाँ प्लेस करेंगे? ये भी माइंड ब्लोइंग ही रहेंगे, क्योंकि 29% तक की वॉल्यूम ग्रोथ एक सरप्राइज है. मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 23 से करीब 25% तक की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज होगी. तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन वॉल्यूम्स के लिहाज से कंपनी ने दिखाया है. रेवेन्यू के पैमाने पर करीब 27% तक का इजाफा है. 2730 करोड़ का यह आंकड़ा निकल कर आया. प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा है 59% तक की वृद्धि देखने को मिली है, और प्रॉफिट का आंकड़ा 365 करोड़ के करीब है. हालांकि मार्जिन थोड़े से ट्रिम होते हुए दिखाई दिए. 57.7% से मार्जिन घटा है, 55% पर आया, 55.57% पर आया, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन आई है. और मार्जिन में दरअसल जो दबाव आया है, मैं ग्रॉस मार्जिन की बात कर रही हूँ, और ओवरऑल जो एबिटा मार्जिन है उनमें भी प्रेशर देखने को मिला है 200 बेसिस पॉइंट का. ये दरअसल हुआ है रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़े हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेंसेस बढ़ रही हैं,
उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर, एड स्पेंड्स भी कंपनी ने डिसेंट किए थे, उसका भी असर दरअसल इस तिमाही के मार्जिन्स में देखने को मिला है। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर के लिए जो बड़ा डेवलपमेंट है और जो आपको सुमित डिटेल में बताएंगे कि ब्रोकरेजेस इसे कैसे पढ़ रहे हैं, वो यही है कि कंपनी को एक नया एमडी और सीईओ मिल गया है और यह है सुधीर सीतापति।